बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका पाठ 8 इसका भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 8, 9, 10 आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 8वें का प्रश्न नंबर क है, वह पौधा जो स्वस्थ रोग कीट मुक्त हो उसकी कलिकाएँ प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त होती हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर है मातृ वृक्ष। वह स्थान जहाँ वानस्पतिक तरीके से पौधे तैयार किए जाते हैं उस स्थान को कहते हैं पौधशाला, इसे नर्सरी भी कहते हैं। जहाँ यातायात जल निकासी विपणन की सुविधा हो वह परिस्थिति उपयुक्त होती है बाग के लिए। वह स्थान जहाँ पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है वह विधि क्या कहलाती है? आयताकार विधि। अगला प्रश्न है, वह पौधशाला जहाँ 1 साल से 5 साल तक के पौधे उपलब्ध हों वहाँ से कितने वर्ष तक के पौधे बाग में लगाने हेतु क्रय करना चाहिए? 1 वर्ष तक के पौधे। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। बाग की अवधारणा लिखिए। बाग वह स्थान है जहाँ शोभा मनोविनोद या फल लेने हेतु अनेक प्रकार के पौधे लगाते हैं। पौधशाला के भाग लिखिए। शीड बेड, रोपड़ क्यारियाँ, संवेष्टन क्षेत्र, कार्यालय, भंडार, माली गृह, खाद के गड्ढे। प्रश्न नंबर ग है, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं? पौधशाला में अच्छी किस्मों के फल वृक्ष लगाए जाते हैं जिनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उन्हें मातृ वृक्ष कहते हैं। पौधशाला में पौध तैयार करने की विधि लिखिए। पौधशाला में मातृ वृक्ष से शाख या कलिका लेकर या मूल वृंत के लिए बीज लेकर रोपण कर पौध तैयार करते हैं। गमला क्षेत्र किसे कहते हैं? नर्सरी में गमले रखने का स्थान, आंशिक छाया में, खुले स्थान में, खाली गमले, इसे गमला क्षेत्र कहते हैं जहाँ गमले होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर बताना है। पहला अंतर है पौधशाला एवं बाग। पौधशाला क्या होता है? पौधशाला में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। बाग क्या होता है? बाग में किसी प्रयोजन से विशेषकर फल प्राप्त करने हेतु विशेष किस्म के पौधे लगाकर वृक्ष तैयार किए जाते हैं। अगला अंतर लिखना है, आयताकार षटभुजाकार रोपण विधि। आयताकार, इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधों से पौधों की दूरी अधिक होती है। 4 पौधे मिलकर आयत बनाते हैं। शहर के निकट लगाने में उपयोगी 6 वृक्ष आपस में मिलकर षटभुजाकार आकृति बनाते हैं। इसमें वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वह रोपण विधि जहाँ 4 पौधों के बीच में एक और पौधा लगाया जा सके उस विधि का नाम लिखिए। तो 4 के साथ एक और लगा देते हैं तो पंचभुजा बन जाती है, जिसे पंचभुजाकार या पूरक विधि कहते हैं। इसमें पौधे ज़्यादा लगा सकते हैं। इस पद्धति में पूरक फलों के रूप में पपीता व केला ले सकते हैं। जो बीच बीच में लगाते हैं वो पपीता केला लगा सकते हैं। 4 के बीच में एक एक पौधा। बाग लगाने की वर्गाकार विधि और त्रिभुजाकार विधि में चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए वर्गाकार विधि है और ये त्रिभुजाकार। आइए इसके अंतर को देखते हैं। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर, वर्ग है तो सब बराबर होगा। 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं, चारों कोनों पर एक एक पौधा। पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर तक होती है। त्रिभुजाकार, इसमें पहली पंक्ति वर्गाकार के समान पर दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के पौधे के बीच में। ये देखिए इस तरह से बीच बीच में पौधे। पहली पंक्ति के पौधे से दूसरी पंक्ति के पौधों की दूरी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक की सहायता से सांकुर एवं कलिका का उपयोग करके एक पौधा तैयार करना है। ये आपको स्वयं करना है। धन्यवाद बच्चों। Please like, share and subscribe my channel.